नमस्कार मित्रों। तो हमने प्रीवियस वीडियो में काफ़ी सारी इम्प्योरिटीज़ है उसके बारे में नॉलेज लिया। अभी ये इम्प्योरिटीज़ है उसके बारे में आपको मालूम होना ही होना है। यानी कि आपको मालूम करना ही करना है सारे की सारी इम्प्योरिटीज़ क्या है डायमंड के भीतर कैसी आती है, कैसे उसको पहचान सकते हैं। जो इसका आपको नॉलेज है तो ही आप आगे बढ़ सकते हैं। तो इसलिए मैं फिर से एक बार रिपीट कर जाता हूँ कि डायमंड है उसमें भाई इम्प्योरिटीज आती है उसके दो प्रकार आता है, एक नास है और दूसरा है वो जीरम है। अभी ये नास क्या आती है, डायमंड के भीतर नास है उसमें काफी सारी ब्लैक कार्बन स्पॉट आता है। जो ब्लैक कार्बन स्पॉट है उसे हम नास कहते हैं। उसमें भैया टपका नास आता है, डबका नास आता है, पिन पॉइंट नास आता है, हेवी नास आता है, कार्बन स्पॉट आता है, कार्बन पेपर नास आता है। तो ऐसी काफी सारी इम्प्योरिटीज डायमंड के भीतर रहती है जिसे हम नास कहते हैं। ठीक है। तो ऐसे ब्लैक कार्बन के स्पॉट जहां भी आपको दिखाई दे, यानी कि आप फाइंड आउट भी कर सकते हैं डायमंड ओरिजिनल है या नकली है इस इम्प्योरिटीज के आधार है। उसके बाद उसमें डायमंड में जीरम भी आती है। अभी ये जीरम क्या है, डायमंड के भीतर अगर आप कोई भी मिरर ले लीजिए उस पर आप एक पत्थर का थ्रो कीजिए, यानी कि वो डिस्प्ले है वो टूट जाएगी या फिर मिरर है वो टूट जाएगी। जैसे क्रैश होगा वैसा ही क्रैश डायमंड के भीतर आता है जिसे हम जीरम कहते हैं। जीरम में डिफरेंट टाइप्स की जीरम आती है, हेयर जीरम आती है, उसके बाद रेसा जीरम आती है, डायमंड में फटेली जीरम आती है, उसके बाद पंखा जीरम आती है, घिसी जीरम आती है। तो ऐसी डिफरेंट टाइप्स की जीरम है डायमंड के भीतर आती है। तो एक कसर और जीरम है उसके बारे में हमें नॉलेज होना काफी आवश्यक है। ये नॉलेज है तो ही आप डायमंड में फाइंड आउट कर सकते हैं कि भैया इंप्योरिटीज कैसी कैसी है और अच्छा वाला डायमंड हम कहाँ से निकाल सकते हैं। क्योंकि काफी सारे लोग ऐसे हैं जो डायमंड के भीतर इंप्योरिटीज नहीं फाइंड आउट कर सकते और उसमें अच्छा सा अच्छा प्लानिंग नहीं ले सकते। अगर आपको मैन्युअल प्लानिंग और मार्किंग या फिर आपको डायमंड के भीतर एनालिसिस करना है तो इसके आधार पे ही आप कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं रहता। अगर आपको डायमंड में इम्प्योरिटीज नहीं दिखाई दे तो उस पर प्रैक्टिस कीजिए, उसमें 2-5 दिन दे दीजिए कि भीतर इम्प्योरिटीज कैसे कैसे है उसको सिर्फ नोट डाउन करना है। हमें सिर्फ नोट डाउन करना है कैसी कैसी इम्प्योरिटीज डायमंड के भीतर रही है और डायमंड के भीतर नहीं है। तो ये इम्प्योरिटीज अगर आपको मालूम हो गई तो आप डायमंड के फील्ड में आगे ऐसा आप पहचान सकते हैं, मान सकते हैं और आप कह सकते हैं। ठीक है। तो डायमंड के भीतर जितनी भी इम्प्योरिटीज है वो सबसे पहले फाइंड आउट कर लीजिए और उसके बाद आगे बढ़िए। अंदर आपको कोई भी डाउट है कि भैया डायमंड के भीतर मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और उसके रिलेटेड मैं पर्टिकुलर वीडियोस बना के आपको प्रोवाइड करूंगा। उससे क्या होगा आपको मालूम पड़ जाएगा कि भैया डायमंड के भीतर भाई इम्प्योरिटीज मुझे क्यों नहीं दिखाई दे रही, उसमें स्पॉट आउट कहाँ पे हो वो भी हमें नहीं मालूम रहता, डायमंड के भीतर क्या है वो भी हमें नहीं मालूम। तो ये सारी की सारी इम्प्योरिटीज है वो मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊंगा तो आपको मालूम रहेगा कि भैया ऐसी इम्प्योरिटीज आती है डायमंड के भीतर और ऐसे इसको आइडेंटिफाई या पहचान सकते हैं। तो भैया ये बात हो गई हमें डायमंड में इम्प्योरिटीज के बारे में। अभी डायमंड में आपको आगे बढ़ना है, गैलेक्सी प्लानिंग सीखना है या फिर मैन्युअल मार्किंग सीखना है या आपको बॉल इंक्लूजन की प्रोसेस सीखनी है, तो ये भैया इम्प्योरिटीज के बारे में नॉलेज तो होना ही चाहिए आपको। अगर होगा नॉलेज तो ही आप सीख पाएंगे गैलेक्सी प्लानिंग, मैन्युअल मार्किंग और कलर प्योरिटी या फिर आप कह सकते हैं बॉल इंक्लूजन। ये सारी की सारी डिपेंड्स रहती है इम्प्योरिटीज के आधार पर। डायमंड में कोई भी आप डायमंड ले लीजिए उसमें सेम इम्प्योरिटीज नहीं आएगी, डिफरेंट टाइप्स की इम्प्योरिटीज आएगी। कुछ डायमंड ऐसे आते हैं जिसमें स्प्रेडनेस आती है, कुछ डायमंड्स ऐसे आते हैं जिसमें स्प्रेडनेस भी आती है और जीरम भी आती है, उसमें पंखा जीरम भी है स्प्रेडनेस भी है। तो उसको कैसे कट आउट करते हैं, उसका प्लानिंग कैसे ले सकते हैं, ये सारी की सारी चीजें हमें मालूम करनी ही करनी है, उसके बाद ही हम आगे बढ़ सकते हैं। तो ऐसी इम्प्योरिटीज के बारे में आपको अगर प्रॉपर आइडिया है, मालूम है, तो ही आप कुछ डायमंड के भीतर एनालिसिस कर पाएंगे वरना कुछ नहीं कर पाएंगे। तो डायमंड में हमने काफ़ी सारे वीडियोस ढेर सारे बनाए हैं जिसमें आप नॉलेज काफ़ी सारा ले सकते हैं। उसमें कैसी कैसी चीज़ें आती है उसके बारे में भी आपको नॉलेज फुल एंड फाइनल मिल जाएगा। वीडियोस थोड़ा लंबे जाएंगे लेकिन उसमें क्या होगा कि जो बेसिक वाले हैं, जो लोग को आइडिया ही नहीं है कि डायमंड क्या है, फील्ड क्या है, तो उस लोगों को क्या होगा कि काफ़ी बेनिफिट होगा इस वीडियो से। तो आई थिंक जो लोग भैया आप कह सकते हैं स्टार्ट से स्टार्ट करना चाहते हैं या शुरुआत से शुरुआत करना चाहते हैं तो उस लोगों को काफ़ी इसमें से बेनिफिट मिलता है।